कि ममता बनर्जी जो है बौखला गई है। अच्छा। वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा। जब समझे। हाँ। तो जब बिल्ली जो है हाँ। खिसिया जाती है ना, हाँ। तो बिल्ली को क्या कहते हैं? हाँ। शेर का मौसी। अच्छा। बाघ का मौसी कहते हैं ना। जी, जी, जी। तो उनको तो लूटने कुटने का जब आदत पड़ा हुआ है। अच्छा। अब तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ। और ये सारे स्टेट में कहीं भी SIR हो रहा है, किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा। हाँ। सिर्फ 2 स्टेट में जहाँ पर लुटेरे बैठे हुए हैं और जाली वोटर सबसे ज्यादा हैं, वेस्ट बंगाल में और ये इसमें जो इन्होंने जो बना कर रखा अखिलेश यादव लोगों ने बता रखा है यूपी में। अमेरिका भी तो वही किया। हाँ। अभी वहाँ भी तो SIR हुआ। जी, जी, जी। वहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, देखा कि जो गलत लोग जो है बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के जो है एंटर कर गए हैं गलत रूप से। हाँ, इतना बड़ा अमेरिका की सिक्योरिटी कितनी बड़ी है। अमेरिका के सिक्योरिटी के सामने क्या वर्ल्ड का कोई सिक्योरिटी है? फिर भी वहाँ लाखों लोग जो है गलत रूप से नदी के द्वारा तो भेष बदल कर, जाली प्रमाण पत्र बनाकर, जाली पासपोर्ट बनाकर वो भी एंटर कर गए। नमस्कार, राष्ट्रम में आपका स्वागत है। देखिए, देश के अंदर SIR चल रही है जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और वो कह रही हैं कि अगर आप बंगाल को टारगेट करेंगे तो मैं पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी। हमारे साथ ध्रुव जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनसे जानेंगे। देखिए, ममता बनर्जी के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जो है बौखला गई है। अच्छा। वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा। जब समझे। हाँ। तो जब बिल्ली जो है हाँ। खिसिया जाती है ना, हाँ। तो बिल्ली को क्या कहते हैं? हाँ। शेर का मौसी। अच्छा। बाघ का मौसी कहते हैं ना। जी, जी। तो उनको तो लूटने कुटने का जब आदत पड़ा हुआ है। अच्छा। अब उनकी जो चोरी डकैती पर जो है हाँ। छापा पड़ गया है। अच्छा। तब सच्चाई सामने उजागर होने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो है खंबा नोच कर चिल्ला रही हैं कि मेरे को जो छुएगा, मेरे को जो टारगेट करेगा, हम उसको बर्बाद कर देंगे। अच्छा। जैसे राहुल गांधी जब खिसियाई बिल्ली का खंबा नोचते हैं तो बोलते हैं कि पूरे देश में आग लगा देंगे। अच्छा। तो वही हालत है। लेकिन देखिए, अब इसी तरह पहले लालू यादव भी पार्लियामेंट में हाँ। और असेंबली में चिल्लाते थे। अच्छा। तो उन्हीं की जो है ये फ्रेंड है। हाँ। समझे ना। लेकिन भाई साहब, देखिए, जिस प्रकार इन्होंने कहा है कि अगर बंगाल को टारगेट करोगे तो पूरे देश में आग लगा दूंगी, तो ये किस प्रकार का बयान है? एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके ऐसा बयान देना गुंडा क्रिमिनल का बयान है। अच्छा। ममता बनर्जी जो है 100% जो है वो नॉन एक संवैधानिक बयान दे रही है। और एक जो गुंडा क्रिमिनल लोकल स्ट्रीट का जिस तरह से लोग बात करता है उस तरह से बात करती है। सी इज नॉट थिंकिंग अबाउट हर पास्ट कि वो जो है भारत में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं, रेल मंत्री रह चुकी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, अभी भी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं। और ये जो SIR जो हो रहा है वो संवैधानिक प्रक्रिया में हो रहा है। अच्छा। भारत की जो संविधानिक आर्टिकल 324 है, जिसमें आर्टिकल 324 में भारत सरकार के द्वारा जो है संविधान में जो है आर्टिकल पावर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप जब भी चाहें इलेक्शन कमीशन जो है कहीं भी जाकर किसी भी राज्य में जहां उनको जरूरत होगा वहां पर SIR कराएगी। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका हिंदी रूपांतर होता है मतपत्र की शुद्धता। तो शुद्धिकरण हो रहा है। अच्छा। जो लोग जो अवैध हैं उनका नाम डिलीट किया जाएगा। जिन लोग जो नए वोटर्स हैं जिनको जोड़ने की जरूरत है। अच्छा। जिन्होंने 18 साल उम्र को अचीव कर लिया है, या जिनका 2-4 उनको भी जोड़ा जाएगा, या 2-4-5 जगह जिनका नाम आ गया है उनको डिलीट किया जाएगा, या जो मर गए उनको डिलीट किया जाएगा, या जिनके पास वैलिड जो है डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन उन्होंने जाली फर्जी रूप से जो है उन्होंने आधार कार्ड बना लिया और इपिक कार्ड बना लिया, इलेक्शन वोटर कार्ड बना लिया, तो उनको डिलीट किया जाएगा। तो इनके जितने
जितने भी वोटर्स थे, जेन्युइन वोटर्स नहीं थे 90%, वो नहीं लोग का खात्मा, जिस तरह बिहार में SIR हुआ तो 65 लाख लोग पाए गए अवैध, उसी तरह बंगाल में और 12 स्टेट में जो अभी सेकंड फेज में हो रहा है, उसके बाद थर्ड फेज में, ये पूरे भारत में इसलिए हो रहा है कि जब बिहार में जब SIR हुआ तो इन लोगों ने कहा कि बिहार में विंडिक्टिव जो है ये SIR इलेक्शन कमीशन करवा रही है, पूरे देश में क्यों नहीं करवा रही? तो इन लोगों ने ही डिमांड किया था कि भाई सारे राज्य में SIR कराओ, तो लो भैया इलेक्शन कमीशन ने अपना पावर यूज कर सारे राज्य में SIR करवाना शुरू। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये सारे स्टेट में कहीं भी SIR हो रहा है, किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा। सिर्फ 2 स्टेट में जहाँ पर लुटेरे बैठे हुए हैं और जाली वोटर सबसे ज्यादा हैं, वेस्ट बंगाल में, और ये इसमें जो इन्होंने जो बना कर रखा अखिलेश यादव लोगों ने बता रखा है यूपी में। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, जैसे ये SIR होती है तो विपक्ष वाले कहते हैं जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ SIR का जो है दबाव। बिल्कुल सही है। अरे भाई, तो चुनाव के पहले मतपत्र की शुद्धिकरण होनी चाहिए या नहीं? सही आदमी को वोट देने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है उनका। हाँ, और जो गलत आदमी है उसको हटने का जो है जरूरी है। अगर गलत आदमी नहीं हटेंगे तो एक एक मत पर जो है, एक बूथ पर आपको मालूम होना चाहिए कि एक बूथ पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं होते हैं यूजुअली, लेकिन एक एक बूथ पर 10-10 हजार वोटर्स का लिस्ट आ गया है। अच्छा, आपको बताओ ना, आप भी ममता बनर्जी से पूछो ना कि एक बूथ पर जो है 1000 वोट मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ, आपने 10-10 हजार वोट का लिस्ट कैसे, कहाँ से आ रहा है? कहीं पर 5000, कहीं 10,000, कहीं 2000, कहीं 2500, 3000, क्रॉस कैसे कर गया? कई ऐसे जगह है जहाँ पर 99% सिर्फ मुस्लिम है, बाकी लोग समझ में ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे SIR होती है देश के अंदर, ये घुसपैठिए निकलते हैं इतने समय से, क्योंकि विपक्ष और कुछ विपक्ष के चाहने वाले लोगों की एक बात आती है कि अब तक क्या सरकार, 11 साल से मोदी सरकार है, क्या अब तक सो रही थी जो इतना घुसपैठिया देश के अंदर बैठा रहा? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है उनका। अब सवाल ये है कि जो उनका जो सिस्टम है, जो चोरी कर के जो घुसाने का जो काम खुद करेगा, मोदी सरकार तो वहाँ बॉर्डर पर तो बैठी नहीं है, और वहाँ पर जो भी लोग, जहाँ पर ओपन बॉर्डर है, 20, 25, 30 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर है, तो कोई चोरी छुप के गाय माल भी आन जान करता है बांग्लादेश से, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो लोग पैसे लेकर गलत रूप से घुसवा दिए होंगे, वो करप्शन तो हर जगह है, तो वहाँ भी जो है अगर घुसा दिए होंगे, उसी की तो जांच हो रही है कि भैया जो लोग हैं सही है कि गलत है। सही है तो रहिए, वोट दीजिए, आपका स्वागत है देश में, ये आपका देश है। जो गलत लोग हैं भाई, यहाँ अमेरिका भी तो वही किया, अभी वहाँ भी तो SIR हुआ, वहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, देखा कि जो गलत लोग जो है बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के जो है एंटर कर गए हैं गलत रूप से। हाँ, इतना बड़ा अमेरिका की सिक्योरिटी कितनी बड़ी है, अमेरिका के सिक्योरिटी के सामने क्या वर्ल्ड का कोई सिक्योरिटी है? फिर भी वहाँ लाखों लोग जो है गलत रूप से नदी के द्वारा तो भेष बदल कर, जाली प्रमाण पत्र बनाकर, जाली पासपोर्ट बनाकर वो भी एंटर कर गए। तो जब अमेरिका जैसे जगह में एंटर कर सकते हैं, बाद में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जब ये आए तो उसका जांच हुआ तो सबको वापस किया जा रहा है ना। आपने भारत के कई लोगों को भेजा गया, पाकिस्तान को भी भेजा गया, बांग्लादेश को भी भेजा गया, समझे ना। लेकिन देखिए, जिस प्रकार ये SIR की प्रक्रिया चालू होती है, देश के अंदर से घुसपैठिए निकलने चालू होते हैं, उसके बाद उन घुसपैठियों के ऊपर जब शिकंजा कसना चालू होता है, चाहे विपक्ष के कोई भी मुख्यमंत्री हो जो आज सरकार के खिलाफ एक कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। देखिए, देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, उसकी सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा? जो आज हमारा विपक्ष इस लेवल पर आकर खड़ा हो गया, जो घुसपैठियों को सहयोग देने के लिए खड़ा है एक तरीके से। देखिए, यहाँ
यहाँ जो भारत देश में जो विपक्ष का जो सार्थक रोल होना चाहिए, पॉजिटिव रोल होना चाहिए, वो विपक्ष नहीं निभा रही है। विपक्ष जो है ऐसे लोगों के साथ खड़ी हो गई है जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को भटकाने की बात कर रहे हैं, समझे ना। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। हमें जो है एक पॉजिटिव वे वाला जो देश को अच्छा दिशा ज्ञान दे सके, देश को आगे ले जाने की बात करे, यू नो। विपक्ष जो है सिर्फ अपने निजी हित में, निजी स्वार्थ में, कुछ वोटों, चंद वोटों के लिए जो गलत लोग हैं, फर्जी लोग हैं, यू नो, अत्यायती लोग हैं, ये जो गलत रूप से देश में घुसे हुए लोग हैं, उनको उन्होंने जो है मदद किया और उन लोगों ने कार्ड बना लिया, वोटर कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, अन्य तरह के जो डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, तब उनके वो प्रोटेक्टर सेवियर बन गए हैं, प्रोटेक्टर बन गए हैं। इसीलिए उनको खुजली ये हो रहा है कि ये लोग अगर SIR हो गया तो ये लोग तो छट जाएंगे, बिकॉज सारा जाली कागज बना हुआ है, इनका जाली डॉक्यूमेंट बना है, तो मेरा तो वोट ही नहीं मिलेगा हमको। तो जब इनको वोट नहीं मिलेगा तो फिर इन पर केस भी हो जाएगा, जो गलत लोग पाए जाएंगे। तो लगता है जो गलत इस समय देश के अंदर रह रहे हैं, जो गलत लोग इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, जो देश के नहीं है, तो उनके ऊपर क्या लगता है आपको, आप एक वकील हैं, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सरकारों की तरफ से क्या एक्शन इन पे होना चाहिए? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 के तहत, SIR के तहत जो गलत लोग पाए जाएंगे, समझे ना, अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगी तो उन पर FIR होगा। अच्छा, सिर्फ उन्हीं पर नहीं होगा, समझे। जो अगर कोई आदमी उसको सहयोग दिया है उन गलत कागज को बनाने में, उनके ऊपर भी FIR होगा। और ये भी जान लीजिए, अभी जो सरकारी BLO चाहे बंगाल में हो या कहीं भी किसी भी राज्य में हो या किसी यूनियन टेरिटोरी में हो, तो वहाँ अगर सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से, ट्रूथफुल ढंग से काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी FIR होगा और उनका जॉब चला जाएगा, समझे। बिकॉज ना तो ममता बनर्जी इस बार रहने वाली हैं, बिकॉज जो फर्जी वोट पर जो जीतती थी वो सारे वोट डिलीट हो रहे हैं। जिस तरह 65 लाख लोग जो है, 65 लाख लोगों का जो है डिलीट हो गया बिहार SIR में, तो सेकेंड फेज में जो है 9 राज्य और 3 टेरिटोरी में जो है, यूनियन टेरिटोरी में होने जा रहा है, वहाँ में होगा। उसके बाद फिर बाकी जो बचे हुए राज्य हैं वहाँ पर होगा। तो आपको क्या लगता है कि SIR अगर हमारे देश के अंदर होगी तो इससे देश को क्या फायदा होगा? अंत में केवल इतना पूछना चाहेंगे, SIR से क्या फायदा होगा देश के अंदर? SIR से सबसे बड़ा फायदा है कि जो यहाँ के मूल वोटर्स हैं, जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो बोनाफाइड वोटर्स हैं, जो बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, समझे ना, उनके द्वारा चुनी हुई नेता जो है, MLA MP जो भी आएंगे या काउंसिलर आएंगे, उनके द्वारा आएंगे, जाली या फर्जी लोगों के द्वारा नहीं आएंगे। अच्छा। तो हम देश के नागरिक हैं, सिर्फ हमारा अधिकार है कि हम अपने नेता को चुने। कोई बाहरी आदमी आकर हमारे देश में इनफिल्टर कर गया या जाली कागज बना लिया, उनको कोई अधिकार नहीं है नेता को चुनने का। चलिए, धन्यवाद।